राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सियाराम एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर आदिकाल, और जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, उसकी प्रमुख परिभाषाएं, किसने किसने क्या क्या परिभाषा दिया हुआ है उसको देखेंगे। इसके पहले हमने 2 वीडियो डाली हुई है जो कि वो मिलती जुलती रचनाओं पे है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। फिलहाल आज से ये नया सीरीज शुरू हुआ है, तो ये मेरा नोट्स है जो मैंने बनाया है, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग भी देखिए, और आप लोग चाहें तो इस तरह से आप लोग भी अपना नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रमुख परिभाषा। तो पहला क्या है? कार्लाइल, या देखिए इसमें कार्यालय रहेगा या फिर कार्यालय भी मिल सकता है, कोई भी आ सकता है इसमें। तो कार्लाइल के अनुसार इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। किसके माध्यम से? दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। ये किसका है? कार्लाइल का। ये कार्लाइल की ये परिभाषा है कि दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। यही हमको याद करना है, हमको पूरा नहीं रटना है, बस हमको की पॉइंट पकड़ना है जिससे कि हमको परिभाषाएं याद हो जाएं। तो कार्लाइल की परिभाषा क्या है? इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो कि दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। आगे है चार्ल्स डार्विन की परिभाषा। विकासवादी दृष्टिकोण के अनुसार, इन्होंने विकासवादी दृष्टिकोण के अनुसार परिभाषा दी है कि सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का परिणाम है। किसने कहा है? चार्ल्स डार्विन ने कहा है कि सृष्टि का बाह्य विकास उनके आंतरिक विकास का परिणाम है। इसी कारण कार्य श्रृंखला को खोजते हुए आंतरिक विकास प्रक्रिया को समझना चाहिए। ये चार्ल्स डार्विन की परिभाषा है। आगे है रामस्वरूप चतुर्वेदी की। तो ये कहते हैं कवि के कार्यों का विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास है। न्यायोचित दिखाना ही इतिहास है। किसने कहा है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। आगे है डॉक्टर नगेंद्र जी का। तो डॉक्टर नगेंद्र जी क्या कहते हैं कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का विकास है। इनका सीधा संबंध आर्थिक और विकासात्मक चिंतन से है। डॉक्टर नगेंद्र का संवेदनाओं का विकास जहाँ आए, वो हम क्या संवेदना से हम जोड़ लेंगे डॉक्टर नगेंद्र जी को। तो साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का विकास है, जिनका सीधा संबंध आर्थिक और विकासात्मक चिंतन से है। आगे है तेन की परिभाषा। तेन ने क्या कहा है? इन्हें विश्व में आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। तेन को आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। इन्होंने इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का प्रवर्तन किया था। इन्होंने क्या किया था? तो विधेयवादी पद्धति को इन्होंने अपनाया था। शुक्ल जी ने भी अपनाया था, लेकिन सबसे पहले इन्होंने ही अपनाया था। उसके बाद इन्होंने इतिहास लेखन में जाति, वातावरण, क्षण की विशेष महत्व दिया है। क्षण को विशेष महत्व दिया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट हैं तेन के बारे में, कि जो है आधुनिक इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो तेन को कहा जाता है। विधेयवादी पद्धति का सर्वप्रथम किसने किया? तो तेन ने ही किया था। उसके बाद है जाति, वातावरण, क्षण और विशेष का महत्व। ये किसके लेखन का वो है? तो ये तेन का ही है। और इन्होंने जो परिभाषा दी है वो है किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण विशेष से निर्मित पद्धतियों एवं घटनाओं का विश्लेषण ही क्या है? इतिहास है। तो ये तेन मोस्ट है, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। और उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। आगे हैं शुक्ल जी। तो शुक्ल जी का क्या है? प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ये चित्तवृत्तियाँ प्रत्येक युग में बदलती रहती हैं। बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य का सामंजस्य दिखाना ही इतिहास है, जो कि बहुत ही मोस्ट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये किसका है? तो शुक्ल जी का। प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। किसका कथन है? तो ये शुक्ल जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि मानवीय प्रवृत्तियों की खोज ही क्या है? इतिहास है। मानवीय प्रवृत्तियों की खोज इतिहास। किसका कथन है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। डॉक्टर बच्चन सिंह, इतिहास जड़ ना होकर गत्यात्मक होता है। इतिहास जड़ ना होकर गत्यात्मक होता है। दूसरा है इतिहास अतीतोन्मुखी ना होकर भविष्योन्मुखी होता है। तो हम इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं, जो बच्चे होते हैं बच्चों से इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे जो है वो भविष्यमुखी होते हैं, भविष्य को देखते हैं। तो
ये हुआ। और तीसरा है अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है तथा साहित्यिक दृष्टि से इनका दृष्टिकोण इतिहास साहित्य इतिहास है। बच्चन सिंह की मान्यता है इतिहास जड़ ना होकर क्या है, गत्यात्मक होता है। इतिहास अतीतोन्मुखी ना होकर भविष्योन्मुखी होता है। अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है तथा साहित्यिक दृष्टि से इनका विश्लेषण साहित्य इतिहास है। ये किसका है, बच्चन सिंह का। आगे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। इन्होंने क्या कहा है, साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। ये किसका काम है, साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना, रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। ललिन बिलोचन शर्मा, इन्होंने कहा है साहित्य इतिहास भी अन्य प्रकार के इतिहासों की तरह कुछ विशिष्ट लेखकों और उनकी कृतियों का इतिहास न होकर युग विशेष के लेखक समूह की कृति समिष्टि का इतिहास भी हो सकता है। इतिहास ललिन बिलोचन शर्मा जी कहते हैं कि साहित्य इतिहास भी अन्य प्रकार के इतिहासों की तरह कुछ विशिष्ट लेखकों और उनकी कृतियों का इतिहास न होकर युग विशेष के लेखक समूह की कृति समाविष्ट का इतिहास भी हो सकता है। ये ललिन बिलोचन शर्मा जी का कथन है। तो ये था हिंदी साहित्य का इतिहास कि लोगों ने अपने अपने जो मत बताए हुए हैं वो हम लोगों ने देखा कि किसने क्या कहा है। उसके बाद हम कल की वीडियो में देख साहित्य लेखन की पद्धतियाँ कि इतिहास की जो साहित्य लेखन पद्धतियाँ हैं वो हम कल की वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग चाहें तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अभी तो हम छोटी छोटी वीडियो ही ला रहे हैं, अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो हम इसे थोड़ा और बड़ा भी करेंगे। और कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। राधे राधे।